नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। कहा, गैर कानूनी दाखिला रोकेंगे, गैर कानूनी मुकीम अफराद को अपने मुल्क वापस जाना होगा। हल्फ बर्दारी से पहले वाशिंगटन में हामियों से खिताब में खासा जंगबंदी को अपनी इंतखाबी जीत से बड़ी कामयाबी करार देते हुए ट्रंप ने कहा कि ये मशरक़ वुस्ता में देर पा अमन की जानिब पहला कदम है। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी आज शाम होगी। गाजा में इसराइल हमास जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद। हमास की जानिब से 3 खवातीन की रिहाई के चंद घंटे बाद इसराइली जेल से 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों का मगरबी किनारे पहुँचने पर वालेहाना इस्तकबाल। हमास का कहना है कि कैदियों का अगला तबादला अगले हफ्ते 25 जनवरी को होगा। कराची साइट एरिया में घर में घुसकर 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े में 3 भाई जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान के बच्चों का गुज़श्ता रोज़ मोहल्ले में लड़कों से झगड़ा हुआ था। रावलपिंडी के राजा बाजार और उससे मुहल्लिका इलाकों में इंतजामिया का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक 49 दुकानें सील कर दी गईं। 17 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 13 गैर कानूनी स्टॉल और रेहड़ियां कब्जे में ले ली गईं। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज फाल हो जाएगा। तर्जुमान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक न्यू गवादर एयरपोर्ट को फाल करने का प्रोग्राम मनसूख नहीं हुआ। अफवाहों पर कान ना धरें। जिला कुरम में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन के बायस आर्जी नकल मकानी करने वालों के लिए आज से हंगू में कैंप कायम किए जाएंगे। कमिश्नर कोहाट का कहना है कि कुरम में ऑपरेशन मकामी आबादी के खिलाफ नहीं, इन शरपसंदों के खिलाफ है जो मकामी आबादी में घुस आए हैं। टल से पारा चनार की मरकजी शाहरा मंदूरी के मकाम पर धरने के बायस आज भी बंद। इजाफी बिजली बड़े सारिफिन को 2-3 साल के लिए नीलाम करने का हुकूमती मनसूबा। हुकूमती ज़रा के मुताबिक बड़ा सारे सनती शुबा हो सकता है। जून में पहले पांडा बॉन्ड का इजरा। चीन से मालियाती रिश्ता मुस्तहकम और $200 मिलियन आमदनी का हदफ। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पांडा बॉन्ड से चीनी सरमायाकार भी राग़िब होंगे। यकीनी बनाना चाहते हैं कि हम दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। अहम सियासी और कौमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मुल्क में मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल से आगाह किया और अहम उमूर पर मुशावरत की। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि मुल्क की मौशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग लाई हैं। महंगाई की ग्राफ में खातिर ख्वाह कमी आई है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मर्राकश के करीब कश्ती हादसे में बच जाने वाले 21 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी। वापसी की कोशिशें शुरू। मरने वालों की मुकम्मल तादाद और नामों की तस्दीक न हो सकी। कश्ती सानहे में 3 मजीद मुतासरा ख़ानदान सामने आ गए। सियालकोट का 18 साला अबू बकर भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। अहल खाना का कहना है अबू बकर तकरीबन 7 माह कबल स्पेन जाने के लिए रवाना हुआ। एजेंट ने 15 रोज़ में स्पेन पहुंचाने का वादा किया। गांव के एजाज भट्ट नामी एजेंट को 34 लाख रुपए दिए थे। मंडी बहाउद्दीन के गांव मालझी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 कज़न्स लापता होने वालों में शामिल। लापता अरसलान के भाई का कहना है कि भाई अरसलान और कज़न अकरम ने ज़मीन बेचकर 80 लाख रुपए एजेंट को दिए। हुकूमत उनके प्यारों की इत्तला देकर देख कि वो जिंदा हैं या मर चुके हैं। मसाइल के हल के लिए हर सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुल्क को मुश्किलात से निकालने का हल मुज़ाकरात है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी PTI के 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा के खिलाफ 1-2 रोज़ में हाई कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, बरतानवी अदालत कहती है कि 190 मिलियन पाउंड 2 तरफ़ा मुआहिदा है, इसमें हुकूमत पाकिस्तान का अमल दखल नहीं। नवंबर 2023 में 171 मिलियन पाउंड स्टेट बैंक में गए। 9 जनवरी को 94 अरब रुपए वफाकी और सिंध हुकूमत को मुंतकिल किए गए। कौन कहता है कि रियासत पाकिस्तान या किसी इकाई को 1 पैसे का नुकसान हुआ?
बानी पीटीआई कहीं भी चले जाएं, उनके पास 190 मिलियन पाउंड का जवाब नहीं होगा। जहां मर्जी अपील करो, तुम्हारे पास इस डाके का जवाब नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़कर दे अमल लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। पीटीआई हुकूमत में काबीना से बंद लिफाफे मंजूर करवाए जाते रहे। अपना जुर्म छुपाने के लिए अब मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी आईनी बेंच अरशद शरीफ कत्ल तहकीकात केस की समाअत आज करेगा। आईनी बेंच ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त भी आज समाअत के लिए रख दी है। शेर अफजल मरवत की इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत भी आज ही होगी। मुल्तान टेस्ट पाकिस्तानी स्पिन अटैक ने तीसरे ही दिन जितवा दिया। वेस्टइंडीज़ को 127 रन के मार्जिन से शिकस्त हो गई। मैच में 251 रन के हदफ के ताकुब करने वाली मेहमान टीम सिर्फ 123 रन पर पवेलियन वापस। साजिद खान, नुमान अली और इब्रार अहमद की तकून ने दोनों इनिंग्स में 20 की 20 विकेटें समेट लीं। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी मिल गई। शिकारपुर के इलाके फैजुलाड़ो में डाकुओं की साबिक वजीर गालिब डोमकी की गाड़ी पर फायरिंग, 2 गार्ड्स जाँ बहक, गालिब डोमकी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गालिब डोमकी को टांग पर गोली लगी, उनकी हालत खतरे से बाहर है। जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, IG सिंध से रिपोर्ट तलब। शहदादपुर के करीब सड़क किनारे 3 लड़के बेहोशी की हालत में मिले हैं। पुलिस के मुताबिक लड़कों को तशवीशनाक हालत में शाहपुर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तीनों पर तशद्दुद किया गया है या हादसे का शिकार हुए, तहकीकात अभी जारी। दफ्तर खारजा का सेक्रेटरी जनरल नॉर्वेजियन पनाह गुज़ीन काउंसिल के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा मुनासिब होता दुनिया ने जंग के बाद अफगान अवाम को तनहा न छोड़ा होता। 40 साल पाकिस्तान ने 40 लाख से ज़ायद अफगान पनाह गुज़ीनों की मेज़बानी की। वापस भेजे गए अफराद के पास रिहाइश की कानूनी दस्तावेज़ात नहीं थी। मगरबी ममालिक में आबादकारी के वादे पर हज़ारों अफगानों के केसेस पर पेशरफ्त सुस्त रवि का शिकार है। अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फंडिंग ख़तरनाक हद तक कम रही। पाकिस्तान अफगानिस्तान में देर पामन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। दफ्तर खारजा ने मुख्तलिफ मुल्कों के लिए नए सफ़ीरों की तैनाती की समरी वज़ीर आज़म को भेज दी। समरी के मुताबिक रहीम हयात कुरैशी के ब्रसल्स में पाकिस्तानी सफ़ीर और सफ़ीर बराए यूरोपीय यूनियन तैनाती की तजवीज़ दी गई है। जाहिद हफीज़ चौधरी के इंडोनेशिया में पाकिस्तान का नया सफ़ीर तैनात करने की तजवीज़ है। समरी के मुताबिक अब्दुल हमीद भुट्टा जापान, मौसम शाह जनूबी कोरिया, मलिक फ़ारूक जनूबी अफ्रीका, आदिल गिलानी मराकश और सैयद हैदर शाह को नीदरलैंड्स में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात करने की तजवीज़ दी गई है। आदिल शौकत मिस्र, मरगूब सलीम बर्ड स्विट्ज़रलैंड और शहरियार अकबर को चेक रिपब्लिक में सफ़ीर तैनात करने की तजवीज़ दी गई है। समरी की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालने से पहले अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। ट्रंप की इस करेंसी से कुछ भी खरीदा नहीं जा सकता, मगर उनके मद्दाहों ने धड़ाधड़ ये करेंसी खरीदना शुरू कर दी, जिसके बाद इस करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.5 अरब तक पहुंच गई। ट्रंप ने कहा है कि यह उनकी जानिब से एक ऑफिशियल मीम है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि ट्रंप इस मंसूबे से कितनी रकम कमा सकते हैं। अमेरिका में टिकटॉक सर्विस मुख्तसर तातुल के बाद बहाल। खबर एजेंसी के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पर टिकटॉक की बंदिश का कानून हफ्ते को नाफिज़ अमल हुआ। चीनी कंपनी को अमेरिका में टिकटॉक की ज़ैली शाख गैर चीनी खरीदार को बेचने की डेडलाइन ख़त्म हुई थी। ट्रंप ने वादा किया है कि पाबंदी को मौखर करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर भारत के नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए। नीरज चोपड़ा की शादी हिमानी से हुई। नीरज चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीर शेयर की। स्कर्दू फ्रोजन फेरीटेल विंटर फेस्ट की 2 रोज़ा रंगारंग तकरीबात का आगाज़। हलमारंगा में मुनक्किद किए गए फ्रोजन फेरीटेल विंटर फेस्ट में 10 साल से कम उम्र
कौमी परचम बरदार बच्चों ने आइस स्केटिंग की। पहले रोज़ आइस हॉकी के मैचेस भी खेले गए। आइस हॉकी के फाइनल मुकाबले नामवर शायर, अदीब, नक्कात, लाजवाल मिली नगमों के खालिक जमीलुद्दीन आली की 100वीं सालगिरह। उर्दू अदब के लिए जमीलुद्दीन आली की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। ऑफ स्पिनर साजिद खान ने अपना वादा पूरा कर दिया। मुल्तान टेस्ट के दूसरे रोज़ के इख्तिताम पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वेस्ट इंडीज़ की दूसरी इनिंग्स में अगर उन्होंने 5 खिलाड़ी आउट किए तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम भी उनके अंदाज में ही जश्न मनाएंगे। और वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। ग्रीस वैली में 10 इंच, केल में 5 इंच बर्फ पड़ चुकी। केल ताबुत शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद। आज शाम से बारिश और बर्फबारी बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात इस्लामाबाद और खिता पोचोहार में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई।